आज श्री श्याम काका जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम अणुभाष्य का विषय आगे नहीं ले रहे, पर श्री श्याम काका जी के द्वारा लिखी हुई जो भूमिका है उसे हम आज पारायण करेंगे। उसका कुछ अगर बहुत विशेष कहने लायक होगा तो उसका विचार कर लेंगे, अन्यथा सामान्य रूप से उसका पारायण जो है वो हम करेंगे। विषय थोड़ा लंबा है, इसलिए हरिराय वांग मुक्तावली का क्रम आज नहीं रखेंगे और 11 बजे तक करेंगे, और अगर अधूरा रह गया तो उसे कल संपन्न करके फिर आगे का विषय करेंगे। तो द्वैतवाद और उसका श्रौत संदर्भ प्रोबेबली आपके पास जो पीडीएफ है उसमें होना चाहिए, न हो तो जिनके पास ग्रंथ है वो लोग उसमें देख लें। दृश्य, कार्य एवं भोग्य विषय रूप इस जगत में मानवीय चेतना केवल दृष्टा, कर्ता एवं भोक्ता के रूप में ही प्रकट नहीं होती है। एक विचारशील प्राणी होने के कारण मानव में उसकी चेतना यथार्थ की अदम्य जिज्ञासा के रूप में भी प्रकट होती ही है। विज्ञान एवं दर्शन दोनों ही यथार्थ के अन्वेषण के मानवीय प्रयत्न है। वस्तु के याथार्थ की मानवीय अनुभूति या उसके मस्तिष्क में उठे विचारों के संदर्भों के बिना भी यथार्थ को बुद्धि निरपेक्षतया जानने की महत्वाकांक्षा ही विज्ञान है। दर्शन उसी वस्तुगत याथार्थ को बुद्धिजन्य ज्ञानों के विभिन्न रूपों के माध्यम से परखने का प्रयास है। दर्शन शास्त्र की इस असाधारण ज्ञान निर्भरता के कारण एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ज्ञान एवं ज्ञेय का परस्पर संबंध क्या है। ज्ञान की ऐसी क्या विशेषता है कि वह अपने से अतिरिक्त बाह्य ज्ञेय जगत के याथार्थ के निरूपण का दायित्व वहन करे। इन प्रश्नों का बुद्धि में उठता ही दर्शन शास्त्र का अथ होता है, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते दर्शन शास्त्र की इति भी हो जाती है। एक वस्तु का प्रभाव अन्य वस्तुओं पर जो अनिवार्य रूप से पड़ता है, उसी की जटिल से जटिलतम होती प्रक्रिया ज्ञान है। अतः स्वाभाविक रूप में वह अपने पर्यावरण की वास्तविकता का प्रभाव है। कोई भी कार्य अकारण उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान एवं ज्ञेय के बीच रहा कार्य कारण संबंध ही ज्ञान को ज्ञेय के यथार्थ निरूपण का अधिकार प्रदान करता है। ज्ञान स्वाभाविक रूप में दर्पण की तरह सामने आने वाली प्रत्येक वस्तु को प्रतिबिंबित करता है, और यही उसकी विशेषता है। वस्तु को पूर्णतया प्रतिबिंबित कर पाने में दर्पण की भी अपनी सीमाएं होती हैं। इसी तरह ज्ञान की भी जो सीमाएं होती हैं, उन अपनी सीमाओं के भीतर ही ज्ञान भी ज्ञेय को अपने भीतर प्रतिबिंबित कर पाता है। अतः ज्ञान की इन सीमाओं को परख कर ही विषय संबंधी किसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने में ही सच्ची समझदारी प्रकट होती है। अर्थात यहाँ जो भी ज्ञान का स्वरूप है, उस ज्ञान के स्वरूप को लेकर क्या क्या संभावनाएं पॉसिबल हैं, उन्हें यहाँ सोच रहे हैं। तीसरा पक्ष है, ज्ञान स्वयं प्रकाश होता है। वह स्वयं अपनी और अपने से अतिरिक्त अपनी परिधि में स्थित वस्तुओं की भी साक्षी देता है। ज्ञान की इस विशेषता को स्वीकारे बिना कोई भी बौद्धिक निर्णय संभव नहीं है। ज्ञान से अतिरिक्त या स्वतंत्र ज्ञेय जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं है, क्योंकि वही एक छोर पर ज्ञान और दूसरे छोर पर ज्ञेय जैसा प्रतिभासित होता है। स्वाप्निक ज्ञान और भ्रमात्मक ज्ञान इसके उदाहरण है। अर्थात ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों के बीच का जो द्वैत हमें दिखाई देता है, वो द्वैत जैसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब न तो ज्ञान होता है, न ज्ञाता एग्जिस्ट करता है, और न कोई ज्ञेय तत्व होता है। ज्ञान जैसा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं होता है। अनेकविध ज्ञेयों के बीच प्रकट हुआ एक इतरेतर प्रभावग्राही विशिष्ट संयोजन ही ज्ञानात्मना अवभासित होता है, जैसा हमने बुद्ध के मत में अभी देखा था। इसी तरह ज्ञान एवं ज्ञेय के बीच परस्पर द्वैत होता है या अद्वैत, अर्थात केवल ज्ञान की ही वास्तविक सत्ता होती है और ज्ञेय तो सारे कल्पित ही होते हैं। सर्वत्र प्रकट होता ज्ञान एक ही व्यक्ति होता है या अनेक। यदि ज्ञान ज्ञेय दो तत्व हैं, तो उनके बीच रहा द्वैत किस प्रकार का होता है?
पारमार्थिक, औपाधिक, व्यावहारिक, औपचारिक या प्रातिभासिक इत्यादि प्रश्नों के उत्तर रूपेण द्वैताद्वैतवाद, केवलाद्वैतवाद, औपाधिक द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशेषाद्वैतवाद, अविभागाद्वैतवाद या शुद्धाद्वैत प्रवर्तित हुए हैं। तो ज्ञान ज्ञेय अर्थात कि हम और ब्रह्म या जो भी जिसे भी हम परम तत्व के रूप में या प्रमेय के रूप में आइडेंटिफाई करना चाहें, ऐसा कोई भी एलिमेंट, और उनके बीच में रहे हुए परस्पर संबंध। ज्ञान निरपेक्ष वस्तु के यथार्थ को द्वैत या अद्वैत के रूप में देखने का आग्रह विज्ञान को इतना तीव्र नहीं है, क्योंकि अपने निरीक्षण या परीक्षण में विज्ञान अभी तक किसी मौलिक यथार्थ तक पहुंचने का दावा नहीं कर पाया है। तो विज्ञान इस बारे में ड्यूअलिज्म है या नॉन ड्यूअलिज्म है, इन सब के बारे में वो कोई निर्णय नहीं देता है, क्योंकि हम अल्टीमेट तत्व तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, इसी का विज्ञान के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। तो वो एक नेवर एंडिंग जर्नी की तरह चल रहे हैं। दर्शन शास्त्र किंतु कभी ज्ञेय के रूप में, तो कभी ज्ञान के रूप में, तो कभी दोनों के रूप में मौलिक यथार्थ तक पहुंच जाने का संतोष रखता है। अतः दर्शन शास्त्र में मौलिक यथार्थ के एक या अनेक होने का, अर्थात उस यथार्थ के द्वैत या अद्वैत होने का प्रश्न भी सहज ही प्रमुख विचार्य विषय बन जाता है। भारतीय दर्शन शास्त्र के इतिहास में द्वैत एवं अद्वैत के विचार की प्रमुखता वैसे तो एतद विषयक औपनिषदाग्रह के ही परिणामतया प्रकट होती है। औपनिषद दर्शन अर्थात वेदांत दर्शन अपने सभी रूपों में मौलिक दर्शन न होकर उपनिषदों के दार्शनिक विचारों की व्याख्या मात्र है। स्वयं उपनिषदों के विधानों में दार्शनिक मौलिकता हो सकती है, किंतु निम्बार्क, शांकर, भास्कर, रामानुजीय, माध्व, श्रैपत्य, भैक्षव या वाल्लभ आदि वेदांतों के मौलिक होने की धारणा उनमें रही किसी तरह की न्यूनता की स्वीकृति बन जाती है, क्योंकि इन वाद प्रवर्तक आचार्यों का दावा तो उपनिषद की प्रामाणिक व्याख्या होने का ही होता है, उनकी अपनी मौलिक सूझ होने का नहीं। तो अपने यहाँ दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जिन जिन आचार्यों ने जो भी विचार प्रकट किए हैं, वो सभी विचार जो हैं वो उपनिषद के ही स्वतंत्र विचार हैं, उपनिषद के अपने विचार हैं। इसलिए इनमें से कोई भी जो आचार्य है वो ये दावा नहीं करता कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वही सिद्धांत है या वही हमारा अपना सिद्धांत है। अतएव द्वैत एवं अद्वैत की चर्चा भी उपनिषद एवं उनके सहायक ग्रंथों के आधार पर ही उठती है। उक्त विचारकों की उत्प्रेक्षा का तब तक कोई भी मूल्य नहीं है जब तक कि उनका आधार मौलिक रूप से किसी उपनिषद आदि शास्त्र वचनों में न दिखलाया जा सके। अतएव श्री शंकराचार्य कहते हैं, वेदांत वाक्यानि सूत्रैः उदाहरत्य विचार्यन्ते। वेदांत वाक्य मतलब उपनिषद के वाक्य हैं, उनका सूत्र मतलब ब्रह्म सूत्र के आधार पर विचार किया जाता है। तस्मात् जन्मादि सूत्रम न अनुमानोपन्यासार्थम। इसीलिए जन्माद्यस्य यतोन्वयाद वगैरह जो भी सूत्र हैं, जन्माद्यस्य शास्त्र योनित्वात् आदि जो सूत्र हैं, उन्हें हम अनुमान से जन्य सिद्धांत के रूप में नहीं मानते, परंतु जन्मादि सूत्रों का सिद्धांत उपनिषद का सिद्धांत है। किम तर्हि वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम। तो वहां वो पूछते हैं कि फिर ये जन्मादि सूत्र को लिखने का क्या तात्पर्य है, यदि वो मौलिक विचार नहीं है तो इन्हें क्यों लिखे गए। तो उसका प्रयोजन बताते हैं कि वेदांत वाक्य के अर्थ का प्रदर्शन करने के लिए सूत्र लिखे गए। प्रस्तुत प्रबंध में द्वैत या अद्वैत से संबंधित न तो सारे उपनिषद वचनों का विचार संभव है और न वह अभीष्ट भी है। यहाँ तो केवल शुद्धाद्वैतवाद और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करनी अभीष्ट है। शुद्धाद्वैतवाद भी कोई मौलिक दर्शन नहीं है, वह भी उपनिषदों के विभिन्न वाक्यों को समन्वित करने का एक सहज प्रयास मात्र है। इसे सहज कहने का आधार भी वही है जो श्री शंकराचार्य ने सांख्य दर्शन की आलोचना में प्रस्तुत किया है। वे औपनिषद दर्शनों का आधार बतलाते हुए कहते हैं,
अपि च क्वचित् गौणः शब्दो दृष्ट इति न च एतावता शब्द प्रमाण के अर्थे गौणी कल्पना न्याय्या सर्वत्र अनाश्वास प्रसंगात। तो शंकराचार्य जी वहां ये कहते हैं कि अगर कभी कोई शब्द ऐसा दिखलाई दे कि जिसका अभिधार्थ न पॉसिबल हो और उसका गौणार्थ करना पड़े, तो वो कहते हैं कि शब्द प्रमाण वाले मूल शब्द वाक्यों के अंदर गौणी वृत्ति की कल्पना करना भी योग्य नहीं है, क्योंकि उससे अन्य भी सभी वेदांत वाक्यों में और वेद के शब्दों के अंदर अविश्वास प्रकट होने का प्रसंग उपस्थित होता है। अर्थात जैसे हमारे दैनिक वाक व्यवहार में या काव्यादि में भाषागत गौण प्रयोग होते हैं, हम किसी वीर पुरुष को सिंह या किसी डरपोक व्यक्ति को गीदड़ कह देते हैं, वैसे ही जो औपनिषद प्रत्यय हो अर्थात उपनिषद आदि शास्त्रिक गम्य पदार्थ हो, उन्हें तन्न निरूपक शास्त्रीय वचनों के आधार पर ही समझा जा सकता है। मतलब कि वहां अगर कोई वाक्य लिखा है तो उसके आधार पर हम हमारे लौकिक व्यवहारों की तरह यदि कोई गौणी कल्पना करेंगे तो कहते हैं कि वो ठीक नहीं है। परंतु इन शास्त्रीय वचनों के तात्पर्यावगम के हेतु गौणी पद्धति के आधार पर उनका मनचाहा अर्थ करना उचित नहीं है। श्री वल्लभाचार्य भी इससे सहमत हैं, अतः वे भी कहते हैं ये धातु शब्दाः यत्रार्थे उपदेशे प्रकीर्तिताः तथैवार्थो वेदराशेः कर्तव्यः नान्यथा क्वचित्। तो जो भी वेद के शब्द हैं उनका निघंटु निरुक्त आदि जो वेद की डिक्शनरी है वहां जो अर्थ किया गया है वेद राशि के विषय में उसी अर्थ का स्वीकार करना चाहिए, कोई भी अन्यथा अर्थ का विचार नहीं करना चाहिए। अर्थात जिन धातु क्रियापदों का एवं शब्दों संज्ञा पदों का जो अर्थ निरुक्त व्याकरण आदि द्वारा किया गया हो, वही अर्थ हमें शास्त्रों की व्याख्या करते समय प्रस्तुत करना या स्वीकारना चाहिए। लाक्षणिक या गौण प्रयोग मानकर अर्थात तार्किक चातुर्य से स्पष्ट अर्थ को असंभव कर दिखलाने की रीति से शास्त्रों की व्याख्या मौलिक हो सकती है, प्रामाणिक नहीं। अतएव शास्त्र के किन्हीं दो वचनों में संगति बैठती न हो तो तार्किक चातुर्य के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं, अपितु दोनों का समान महत्व स्वीकारते हुए शास्त्रीय यथार्थ को परस्पर विरोधी धर्मों का आधार मानकर उपक्रम आदि षड्विध लिंगों के विमर्श द्वारा संगति बैठानी चाहिए। शास्त्रेतर प्रमाणों के विरोधाभासवश अर्थात तार्किक विरोधाभासवश एक वाक्य को मुख्य या बाधक एवं दूसरे वाक्य को गौण या बाध्य मानकर व्याख्या करना शब्दैक गम्य पदार्थ की शब्दानुसारिणी व्याख्या की नीति का उल्लंघन एक तरह का शास्त्रापराध है। स्वयं ब्रह्मसूत्रकार भी अतएव तर्का प्रतिष्ठानात् सूत्र द्वारा विचार्य विषय वस्तु के बारे में अश्रौत तर्क के समर्थन या विरोध के महत्व को निरस्त कर देते हैं। ये सूत्र हमने देखा था जहां महाप्रभु जी ने तर्क का अप्रतिष्ठान है इस तरह से उसकी व्याख्या की थी। अतः व्याख्येय वचनों में तार्किक विरोध खड़ा कर किसी एक वचन को मुख्य तथा दूसरे को गौण या अर्थवाद मानना वेदांत के विचार्य विषय के साथ अन्याय है, क्योंकि यहाँ शास्त्रीय शब्द के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण का प्रसार स्वीकार्य नहीं हो पाता। श्री शंकराचार्य बहुत ही सुंदर ढंग से इस कथन की पुष्टि करते हैं। इतश्च न आगम गम्य अर्थे केवलेन तर्केण प्रत्यवस्थातव्यम। तो केवल आगम गम्य अर्थ जो है उसका केवल तर्क के द्वारा स्वीकार नहीं करना चाहिए। यस्मात् निरागमाः पुरुषोत्प्रेक्षा निबंधनाः तर्काः अप्रतिष्ठाः भवन्ति। क्योंकि हमारे जैसे जो मनुष्य हैं उनकी बुद्धि शक्ति से प्रकट हुआ जो तर्क है उसकी अप्रतिष्ठा ही होती है, मतलब कि वो रिलायबल नहीं है। उत्प्रेक्षायाः निरंकुशत्वात्। और क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि के जो भी विचार होते हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हम कभी भी कुछ भी सोच लेते हैं। दहि इदम अति गंभीरम भावयाथात्म्यम मुक्ति निबंधनम आगम मंत्रेण उत्प्रेक्षितुम अपि शक्यम। और ये वेद जो ब्रह्म के विषय में इतना गंभीर विचार करता है उस प्रकार का मुक्ति के संबंध में किया गया विचार आगम के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की उत्प्रेक्षा से किया जाना संभव नहीं है। रूपाद्य भावादि न अयम अर्थो प्रत्यक्ष गोचरः। तो जो ब्रह्म है या मुक्ति आदि जो अलौकिक प्रमेय तत्व है उन सब में शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि तन्मात्राएं तो होती नहीं है, इसलिए इन विषयों का प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान संभव नहीं है। लिंगाद्य भावात् च अनुमानादीनाम इति न अवोचामः।
और लिंग दृष्टांत आदि न होने के कारण जो कुछ भी है उसके बारे में हम कोई अनुमान भी लगा पाने के लिए सक्षम नहीं है। अर्थात जो विषय केवल वेदिक गम्य हो उसमें तार्किक विरोध उठ ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो हमारी उत्प्रेक्षाओं के बल पर ही उठ पाता है। अतः वेद प्रतिपाद्य विषय के बारे में वह अर्थहीन और संदर्भहीन हो जाता है। हमारी उत्प्रेक्षाओं के निरंकुश होने से वे हमें किसी भी अनभिलषित दिशाओं में बहका सकती हैं। रूप गंध आदि इंद्रिय ग्राह्य गुणों से रहित होने के कारण वेद प्रतिपाद्य विषय हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान की परिधि में तो आ नहीं पाता। इसी प्रकार सुनिर्धारित तार्किक हेतु के अभाव में हम उसके विषय में कोई अनुमान भी नहीं कर पाते। अतः वह तो केवल वेद प्रतिपाद्य ही है। तो इस तरह शंकराचार्य जी जो हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि यहाँ जो भी विषय है वो वेद के द्वारा निरूपित जो है वो नहीं है, और वेद निरूपित जो भी विषय है उसके बारे में हम तर्क के द्वारा विचार जो है वो नहीं कर सकते। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य भी वैसा ही कहते हैं। तस्मात् प्रमाणमेव अनुसर्तव्यम न युक्ति युक्तिगम्या तु अब्रह्म विद्या एव ननु तथापि काचित् वेदानुसारिणी युक्ति वक्तव्या शास्त्र साफल्याय इति चेत विरोध एव न आशंकनीयः वस्तु स्वभावात्। अर्थात जिस वस्तु के परिज्ञान के लिए जो साधन निर्धारित हो उसी के आधार पर उस वस्तु को परखना चाहिए। वेद प्रतिपाद्य विषय को वेद द्वारा ही जानना चाहिए, कल्पना या युक्ति द्वारा नहीं, क्योंकि हमारी युक्ति काल्पनिक होती है, वैदिक नहीं। यदि वेद किसी ऐसे पदार्थ का निरूपण करना चाहते हैं जिसमें हमारी तार्किक दृष्टि से कुछ अंतर विरोध हो, तो ऐसे अंतर विरोध के बहाने एक वचन को प्रमाण मानना, दूसरे को अप्रामाणिक या गौणार्थ मानना उचित नहीं होता है। व्याख्यावादी दर्शनों की समस्या यथार्थ का मौलिक निरूपण नहीं, किंतु जिन ग्रंथों को वे यथार्थ का निरूपक मानते हों उन ग्रंथों के विभिन्न विधानों की प्रामाणिक व्याख्या ही उनका प्रधान उद्देश्य होना चाहिए। अतएव व्याख्यावादी वेदांत दर्शनों की समस्या द्वैतवाद या अद्वैतवाद भी उपनिषदों के संदर्भ में ही विचारे जा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि मैं द्वैतवादी हूं या मैं अद्वैतवादी हूं, ये डिस्कशन का विषय नहीं है किसी भी आचार्य के लिए। पर वेद द्वैतवाद कहना चाह रहा है या वेद अद्वैतवाद कहना चाह रहा है, ये हर आचार्य का विचारणीय विषय है। उपनिषदों में विचारार्थ प्रस्तुत द्वैत या अद्वैत के निरूपक सकल वचनों का यहाँ उपस्थापित करना संभव न होने पर भी उनके वर्गीकृत तात्पर्य का कुछ भाग उपस्थापित किया जा सकता है। यह वर्गीकरण भी चाहे पूर्ण न हो पर दिशा सूचक हो सकता है। एतदर्थ सर्वप्रथम हमें द्वैत या अद्वैत के सुपरिभाषित अर्थ समझ लेने चाहिए, तभी हम उनके समर्थक या विपरीत वचनों का तात्पर्य ग्रहण सरलता से कर पाएंगे। किन वस्तुओं के बीच द्वैत या अद्वैत की चर्चा वेदांत में प्रमुखतया की गई है, इस पर विचार करने पर द्वैतवादी श्रीमध्वाचार्य का विचार सर्वप्रथम सामने आता है। वे 5 प्रकार से द्वैत का विचार प्रस्तुत करते हैं। एक जड़ वस्तु का दूसरी जड़ वस्तु से भेद, एक जीव चेतन का दूसरे जीव से भेद, सभी जड़ वस्तुओं का सभी जीवों से भेद, सभी जड़ वस्तुओं का ईश्वर से भेद, सभी जीवों का ईश्वर से भेद। द्वैत का विपरीत भाव अद्वैत होता है। स्वाभाविक रूप में तो उपर्युक्त 5 भेदों का निषेध अद्वैत में होना चाहिए, परंतु किसी एक या 2 को स्वीकारने के बावजूद अद्वैत तो चरितार्थ हो ही सकता है। तो तात्पर्य यह है कि हम किसी भी प्रकार के द्वैत को न माने, ये एक अद्वैत की व्याख्या हो सकती है, जहां एक बिल्कुल नेगेटिव है और एक पक्ष पूरा पॉजिटिव है। और दूसरी जो व्याख्या है वो ये है कि किसी एक प्रकार के द्वैत को न माना जाए पर किसी दूसरे तरह से उस द्वैत की व्याख्या की जाए, वो भी अद्वैत के अंदर दिया गया द्वैत का एक ब्रैकेट है।
एक अन्य प्रकार से भी द्वैत पर विचार किया गया है। सजातीय भेद, दो गायों के बीच प्रतीत होता व्यक्ति भेद। विजातीय भेद, गाय और घोड़े के बीच प्रतीत होता जाति भेद। स्वगत भेद, एक ही गाय व्यक्ति के शरीर रूप अवयवी में सींग पूंछ आदि का अवयव भेद। इन तीनों तरह के भेदों के निषेध करने पर भी एक विशिष्ट प्रकार का अद्वैत प्राप्त होता है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद विवर्जित अद्वैत। प्रश्न होते हैं कि जड़ चेतन एवं ईश्वर के बीच परस्पर सजातीय भेद है या विजातीय भेद, अथवा सजातीय विजातीय भेदों से रहित ब्रह्म में किसी प्रकार स्वगत भेद भी है या नहीं। तो ब्रह्म पूर्ण अद्वैत है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, इस वचन के आधार पर। परंतु जब हम ब्रह्म के विचार करते हैं तो ब्रह्म में इस प्रकार का अद्वैत निरूपित हुआ होने के कारण अपनी अनुभूतियों को किस प्रकार के द्वैत में हम डालें और ब्रह्म के अद्वैत को किस नेचर का अद्वैत माने, ये चर्चा का विषय सभी आचार्यों के बीच में बना रहता है। प्रश्न होते हैं कि जड़ चेतन एवं ईश्वर के बीच परस्पर सजातीय भेद है या विजातीय भेद, अथवा सजातीय विजातीय भेदों से रहित ब्रह्म में किसी प्रकार स्वगत भेद भी है या नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर तभी संभव है जबकि उपनिषद आदि शास्त्रों के वचनों का तात्पर्य इन प्रश्नों के हाँ अथवा ना के किसी तरह के उत्तर में प्राप्त हो पाए। जड़ या ईश्वर के बीच परस्पर द्वैत है या अद्वैत, इसके निर्णयार्थ कई प्रकार के उपनिषद वाक्यों का विचार किया जा सकता है। जड़ चेतनात्मक जगत के कार्य होने में एवं ब्रह्म के कारण होने का उल्लेख जिन वचनों में आता है उनकी वस्तुनिष्ठ कार्य कारण भाव मूलक विभिन्न व्याख्याएं, आरंभवादी, विकृत परिणामवादी, विवर्तवादी, आधार कारणतावादी, निमित्त कारणतावादी और अविकृत परिणामवादी या अभिन्न निमित्तोपादान कारणतावादी वस्तुनिष्ठ व्याख्या दृष्टि प्रस्तुत हुई है। उक्तविद जगत और ब्रह्म के बीच बोधनिष्ठ व्याप्य व्यापक भाव मूलक विद्वैत या अद्वैत श्रुतियों में दिखलाया गया है। इस व्याप्य व्यापक बोध के विषय भी कई प्रकार के माने जा सकते हैं, जैसे कि द्रव्य गुण भाव मूलक, द्रव्य कर्म भाव मूलक, विशेष सामान्य भाव मूलक या उपादान उपादेय भाव मूलक, अन्योन्य तादात्म्य के कारण, समवायी असमवायी आधारादि रूप नियत तदुत्पत्ति के कारण, नियत अन्योन्य साहचर्य के कारण, अन्योन्य निरूपित स्वरूप बोध्यता के कारण व्याप्य व्यापक भाव बुद्धिगत होता है। अन्योन्याभावीय प्रतियोगिता के कारण अथवा परस्पर अत्यंताभावीय प्रतियोगिता के कारण भी व्याप्य व्यापक भाव ग्रहित होता है। उदाहरण, जो पदार्थ मिट्टी के जैसे गुणों के कारण निर्मित होते हैं उनमें मिट्टी के वैसे मौलिक गुणधर्म अवश्य होते ही हैं। जिस वस्तु में स्यंदन क्रिया होती हो उसको द्रव द्रव्य होना नियत होता है। स्यंदन क्रिया मतलब कि किसी भी वस्तु के अंदर परमाणुओं के बीच में होने वाली हलन चलन। जिस वस्तु में स्यंदन क्रिया होती हो उसका द्रव द्रव्य होना नियत होता है। जहां घटत्व रूप सामान्य होता है वहां घट रूप विशेष होता ही है, अथवा जहां मिट्टी से बना कोई पदार्थ हो वहां मिट्टी तो होती ही है। ये जो सबसे पहला पॉइंट ऊपर दिया, द्रव्य गुण भाव मूलक, द्रव्य कर्म भाव मूलक, विशेष सामान्य भाव मूलक या उपादान उपादेय भाव मूलक अन्योन्य तादात्म्य के कारण, उसे यहाँ उदाहरण से बताया है कि कहीं दो वस्तुओं में के बीच में कभी द्रव्यों के बीच में उपादान उपादेय का संबंध होता है, कभी दो वस्तुओं के बीच में कर्म के कारण उपादान और उपादेय का संबंध हमें दिखाई देता है।
कभी कभी द्रव्य पूरी तरह से उपादान उपादेय ना दिखाई दे, पर गुण के कारण उसमें उपादान उपादेयता दिखाई देती है, वगैरह वगैरह। अब जो दूसरा है समवायी असमवायी आधार आदि रूप नियत तदुत्पत्ति के कारण, उसे बता रहे कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती ही है, अथवा जहां वस्त्र बुना हुआ होता है वह बुनाई के किसी उपकरण से ही बना हुआ होता है। किसी नभोदेश में नक्षत्र मंडल के किन्हीं दो ताराओं का एक साथ उदयास्त होने पर नियत साहचर्य मूलक परस्पर व्यापक भाव ग्रहित होता है। मतलब कि पूरे आकाश के अंदर हमें सूर्यास्त होते ही तारे दिखाई देने लगते हैं, सूर्योदय होने के साथ ही वो सब तारे गायब हो जाते हैं। तो एक दिखाई दे दूसरा दिखाई ना दे, ऐसा भी होता है कि एक तारा हमें शाम को जल्दी दिखने लगता है, बाकी सब तारे पूरा अंधेरा होने के बाद हमें दिखाई देने लगते हैं। तो उन सब के बीच में एक प्रकार का नियत साहचर्य है, एक प्रकार की फंक्शनैलिटी है, और उस वजह से एक के गुण दूसरे के अंदर व्याप्त है, ऐसा हमें ज्ञान होता है। किन्हीं स्त्री पुरुष के पति पत्नी होने का बोध्य अन्योन्य निरूपित स्वरूपों के बोध पर अवलंबित होता है। तो एक पति है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई पत्नी होती है, कोई पत्नी होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई पति होता है। जो वस्तु ईश्वर अधीन जड़ जीव सृष्टि रूप हो वह ईश्वर रूप नहीं हो सकती। ईश्वर किसी भी रूप में ईश्वराधीन जड़ जीव सृष्टि रूप नहीं हो सकता। अथवा जन्म नाशवान वस्तु सनातन नहीं हो सकती और सनातन वस्तु जन्म नाशवान नहीं हो सकती। इन सारे उदाहरणों में कहीं द्वैत है तो कहीं अद्वैत रूपी व्यापक भाव झलकता है। अतः ऐसे किसी भी संबंधों के बोधक उपनिषद वाक्यों में द्वैत या अद्वैत दोनों की संभावना बनी रहती है। तो तात्पर्य यह है कि एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ये वचन अद्वैत बोल रहा है, और जहां ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय बताया जा रहा है वो वाक्य नेसेसरीली द्वैत बोल रहा है। ऐसा हम एक वाक्य के केवल अनुवाद को पढ़कर डिसाइड नहीं कर सकते। तो दो वस्तुओं के बीच में रहे हुए द्वैत का भी एक नेचर हो सकता है, दो वस्तुओं के बीच में रहे हुए एक अद्वैत का भी नेचर हो सकता है। मतलब कि जैसा हमने अभी देखा कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु अगर प्रकट हो रही है तो एक क्रिया का दूसरी क्रिया को धक्का लगता हो तो क्रिया के बीच में भी ऐसा उपादान उपादेयत्व का संबंध हो सकता है, पर उनके अंदर गुणों का उपादानत्व और उपादेयत्व नहीं होता है, या द्रव्य का उपादानत्व और उपादेयत्व हो ये जरूरी नहीं है। तो मैंने स्विच ऑन की और पंखा चालू हो गया, तो इससे एक क्रिया के बीच में कंटिन्यूटी प्रकट होती है, पर द्रव्य और गुणों के बीच में कंटिन्यूटी प्रकट नहीं होती है। इसलिए किसी भी प्रकार के उपनिषद वाक्यों के आधार पर जब हम द्वैत या अद्वैत की व्याख्या करते हैं तो आउटराइट एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन में न यह नाना अस्ति, उसका मतलब कि दूसरा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कह के हम आउटराइट उसके अद्वैत को द्वैत के निषेध में नहीं ले सकते कि द्वैत तो होता ही नहीं है, पर हमें द्वैत दिख रहा है। तो शंकराचार्य जी जैसे कहें उस तरह से अगर हम एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन ले लें तो हम ये कह देंगे कि जितना द्वैत होता है तो फिर मिथ्या होता है। तो नेह नानास्ति किंचन में नाना न अस्ति ये सच है, परंतु ब्रह्म की एकमेवा द्वितीयता उपादानत्व होने के कारण समान गुणधर्मों का धारण करने वाला होने के कारण भी नैह नानास्ति किंचन हो सकती है कि ब्रह्म के गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई गुणों का उपादानत्व कहीं है ही नहीं, ऐसे भी हम नेह नानास्ति किंचन की व्याख्या कर सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य। जगत को ईश्वर से नियम्य लीला या इच्छा के अधीन मानने वाले वचन स्पष्टतया द्वैत का प्रतिपादन करते हैं, जो कि द्वैतवादियों के अधिक अनुकूल है। अतः अद्वैत मानने पर कौन ईश्वर, किसकी नियामकता, कैसी लीला या इच्छा, कैसी अधीनता, कुछ भी सिद्ध होना संभव नहीं है। तो द्वैतवादियों का अपना एक अप्रोच है, अद्वैतवादियों का ऐसा दूसरा एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है कि एक ही ब्रह्म होते हैं, उसके अलावा सब कुछ मिथ्या होता है।
परमात्मा के उपास्य और जीवात्माओं के उपासक होने का संबंध भी दोनों के बीच द्वैत का बोध प्रकट करता है। इनके प्रतिपादक वचन भी भेदवादियों के अधिक अनुकूल लगते हैं, किंतु उपास्य का अधिक संकुचित अर्थ न लेते हुए ईश्वर या ब्रह्म को पाने या जानने के उपाय कर्म, ज्ञान, भक्ति रूपा उपासनाएं, योग आदि साधनों के संदर्भ में प्राप्य, ज्ञेय, भजनीय, ध्येय, उपास्य आदि अर्थों का ग्रहण करने पर कर्मनिष्ठ भक्त, ज्ञानी, योगी, उपासक, साधक आदि के साथ ब्रह्म का संबंध द्वैत ही हो, यह कोई अनिवार्य नहीं है। तो परस्पर संबंधों के अंदर भी द्वैत और अद्वैत दोनों संभव है। इसी प्रकार ब्रह्म को इस जड़ चेतनात्मक जगत का आधार भी माना गया है। इसकी भी कई प्रकार की व्याख्याएं संभव है, जैसे कि आत्मा देह का आधार है, अर्थात आत्मा के बिना देह कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। टेबल पुस्तक का आधार बनता है इस अर्थ में कि पुस्तक टेबल पर रखी है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर टेबल नहीं होगी तो पुस्तक नष्ट हो जाएगी। पर आत्मा और देह का आधार आधेयत्व अलग प्रकार का है, पुस्तक और टेबल का आधार आधेयत्व अलग प्रकार का है। व्यक्ति अपने गुणधर्म का आधार होता है इस अर्थ में कि व्यक्ति के बिना गुणधर्म आदि का स्वरूप निरूपण संभव नहीं है। अवयव अवयवी के आधार होते हैं इस अर्थ में कि अवयवों के परस्पर व्यूह भावापन्न होने पर ही अवयवी का अस्तित्व प्रकट होता है। रस्सी में सर्प की भ्रांति के उदाहरण में रस्सी ही उस झूठे सर्प का आधार मानी जाती है। इन उदाहरणों के अतिरिक्त जड़ में प्रतीयमान सत्ता मूलतः ब्रह्म की सत्ता है। जीवात्माओं में प्रतीयमान चेतना मूलतः ब्रह्म की चेतना है। इस प्रकार भी ब्रह्म को दोनों का आधार माना गया है। इनमें कुछ प्रकार द्वैत घटित होते हैं तो कुछ अद्वैत घटित होते हैं। बिना किसी भी प्रकार के संबंध को माने निरपेक्ष रूप में जड़ चेतन एवं ब्रह्म के स्वरूप के निरूपणार्थ भी उपनिषदों के कई वचन प्रवृत्त होते हैं, जिन्हें द्वैत अद्वैतवादी यथा योग्य अपने अनुकूल अर्थों में विनियुक्त करने की चेष्टा में रत रहते हैं। इनके अतिरिक्त भी कर्म प्रेरक, अंतर्यामी, मुक्ति फलदाता या कर्म फलदाता आदि कई रूपों में ब्रह्म जगत के संबंधों का निरूपण मिलता है। इन सभी प्रकारों के वचनों की संगति, इनमें सुसंवाद या एकार्थता स्थापित करना ही सभी वेदांतियों की तरह शुद्धाद्वैतवादियों का भी प्रमुख लक्ष्य है। इन सभी प्रकार के वचनों की एक वाक्यता के लिए जो कुछ मूलभूत धारणाएं शुद्धाद्वैतवाद में प्रस्तुत की गई हैं, उन्हें हमें स्पष्टतया समझना चाहिए। तो तात्पर्य यह है कि हमें इन सभी बातों को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो दर्शन शास्त्र में जितनी भी तरह से द्वैत अद्वैत की परिभाषाएं सोची गई हैं या द्वैत अद्वैत के संबंध को समझाने वाले जितनी भी पॉसिबिलिटीज अपने सामने ओपन है, उन सभी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करते हुए हमें ब्रह्म के साथ जड़ चेतन के संबंधों को समझाना है। उपनिषद वाक्यों में सामान्य रूप से जो केवल द्वैत के या केवल अद्वैत के प्रतिपादन उपलब्ध होते हैं, उनके बारे में किस तरह का द्वैत होता है अथवा किस तरह का अद्वैत होता है, यह तो व्याख्याकार अपने अपने अनुभव एवं विचार के आधार पर परिभाषित करते हैं। द्वैत या अद्वैत में से हमें किसी भी एक से छुटकारा तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि अनेकविध रंगों के विभेद के बावजूद सभी गायें होती तो गाय ही है। अतः इस तरह की अनुभूति का गोचर गोत्वा भेद अनेकविध गायों में रहे अनुभव साक्षिक अद्वैत की भी गवाही देता है। फिर भी जिसे गो विषयक वाणी के या अन्य व्यापारों द्वारा श्याम गौ अभिप्रेत हो, उसकी द्वैत दृष्टि में श्याम गौ और शुक्ला गौ के प्रभेद की उपेक्षा तो नहीं की जा सकती है। मतलब कि मैं अगर ये कहूं कि मुझे व्हाइट गाय चाहिए तो मुझे व्हाइट ही चाहिए, जबकि मैं जानती हूँ कि लाल या काली होने पर भी गाय तो गाय ही होती। पर मेरी विवक्षा से अगर मुझे सफेद गाय चाहिए तो वहां मेरा तात्पर्य केवल सफेद गाय से है और कोई रंग की गाय से नहीं। तो इस तरह अपने कॉन्टेक्स्ट से हमें द्वैत और अद्वैत को जो है वो डिफाइन करना पड़ता है।
इसी प्रकार जैसे स्वर्ण चाहिए, उसे चाहे वह किसी भी आकार में मिले वह लेगा ही, परंतु यदि कोई आकार विशेष में कंगन आदि की आकांक्षा रखता हो तो उसे केवल स्वर्ण से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। ये दोनों आकांक्षाएं स्वाभाविक है। यदि कहें कि द्वैत रूपगत है, अद्वैत पदार्थगत है, तो यह निर्णय विवादास्पद ही होगा कि पदार्थ और रूप का संबंध द्वैत घटित है या अद्वैत घटित। अतः दोनों को माने बिना हमारा समाधान संभव नहीं है। यही कारण है कि द्वैताद्वैतवादी, केवलाद्वैतवादी, औपाधिक द्वैताद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, द्वैतवादी, विशेषाद्वैतवादी, अविभागाद्वैतवादी या शुद्धाद्वैतवादी सभी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी विशेषण के साथ द्वैत और अद्वैत दोनों की ही मान्यता देते हैं। वह द्वैत स्वाभाविक हो, व्यावहारिक हो, औपाधिक हो, आत्यंतिक हो, ऐच्छिक हो, होता है तो द्वैती। इसी प्रकार अद्वैत भी चाहे पारमार्थिक आत्यंतिक हो, औपाधिक हो, आत्यंतिक हो, औपचारिक हो या स्वाभाविक हो, किसी न किसी रूप में सभी को मान्य है। अतः विवाद द्वैत या अद्वैत का नहीं, प्रत्युत विशेषणों का है। मतलब किस तरह का अद्वैत और किस तरह का द्वैत, इसी के बीच में हमारे अंदर जो है वो ये चर्चा चलती रहती है। शुद्धाद्वैतवाद में स्वाभाविक अद्वैत और ऐच्छिक द्वैत को मान्य रखकर श्रुतियों का समन्वय खोजने का प्रयास किया गया है। जैसे कि श्री शंकराचार्य जी ने व्यावहारिक द्वैत और पारमार्थिक अद्वैत में श्रुतियों का समन्वय खोजना चाहा है। सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वाभाविक सत्ताद्वैत में आदि भौतिक जड़ नाम रूप कर्मात्मक पदार्थों के ऐच्छिक द्वैत को वास्तविक मानते हुए जगत एवं ब्रह्म के बीच उपादान उपादेय भावात्मक तादात्म्य की स्वीकृति शुद्धाद्वैतवाद है। सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वाभाविक अंशी रूप चैतन्याद्वैत में आध्यात्मिक अनेक विध चिदंशों के ऐच्छिक द्वैत को वास्तविक मानते हुए जीव सृष्टि और तन नियंता परमेश्वर के बीच अंशांशी भावात्मक तादात्म्य की स्वीकृति शुद्धाद्वैतवाद है। उपादान उपादेय भावरूप या अंशांशी भावरूप ऐच्छिक द्वैत को मिथ्या मानते हुए जड़ जीवात्मक जगत एवं ब्रह्म के बीच अद्वैत मानना केवलाद्वैत है। संस्कृत भाषा में इन्हें एकस्य अभेदः और द्वयोः अभेदः कहा जा सकता है। एक भेदा भाव रूप अभावात्मक अद्वैत है, जबकि दूसरा भेद भाव से भिन्न भावात्मक अभेद है। शुद्धाद्वैतवाद भावात्मक अभेद को स्वीकारता है। ब्रह्म सूत्र के तद अनन्यत्वाधिकरण में शांकर भाष्य के टीकाकार श्री वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि हमारे अद्वैत पद का तात्पर्य दो वस्तुओं के बीच किसी तरह के अभेद को स्वीकारना नहीं है, प्रत्युत भेद के निषेध मात्र करने में हमारा तात्पर्य निहित है। कारण उसका यह है कि शंकराचार्य जी अद्वैत को विधेय नहीं मानते, मतलब कि अद्वैत का विधान नहीं है पॉसिबल, डिफाइनेबल ही नहीं है, इसलिए द्वैत का केवल निषेध किया जा सकता है, अद्वैत का विधान नहीं किया जा सकता है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य तो तादात्म्य रूप अद्वैत ही स्वीकारते हैं। उनकी दृष्टि से ब्रह्म के अलावा जगत जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसे कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं ही जगत के रूप में परिणत हुआ है। अतः जगत नाम रूप कर्म दृष्टया भिन्नतया प्रतीत होने पर भी तत्व दृष्टया ब्रह्म ही है। शुद्धाद्वैत पद का यह प्रमुख अभिप्राय है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयं तद् ऐक्ष्यत बहुस्यां प्रजायेय स आत्मानं स्वयं कुरुत एतद्धि सर्वाणि नामानि रूपाणि कर्माणि बिभर्ति ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु सर्वं खलु इदं ब्रह्म। इन उपनिषद वचनों को ही महाप्रभु ने अपने मत का प्रमुख आधार बनाया है। गणित की दृष्टि से विचारने पर ब्रह्म माइनस आनंद इक्वल्स टू जगत अथवा जगत प्लस आनंद इक्वल्स टू ब्रह्म, इन समीकरणों द्वारा शुद्धाद्वैत के अंतर्गत समायोजित द्वैत या अद्वैत के प्रत्ययों को समझा जा सकता है। जगत का अर्थ जड़ चेतनात्मक अनंत कोटि ब्रह्मांड है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य इन वचनों से समस्त ब्रह्मांड की ब्रह्म रूपता निश्चित कर अद्वैतवाद का निर्णय करते हैं और उसे ही शुद्ध सही बतलाते हैं। ब्रह्म स्वभावतः एक है,
मगर अपने विलक्षण सामर्थ्य और इच्छा के बल पर वह अनेक भी हो सकते हैं। एक से अनेक होने में यदि कोई तार्किक विसंगति लगती हो तो वे तर्क भीरू होकर ब्रह्म और माया का द्वैत स्वीकारने उद्यत नहीं हो जाते हैं। इस दृश्यमान जगत की व्याख्या केवल ब्रह्म के स्वरूप के आधार पर करने में असामर्थ्यवश ही ब्रह्म और माया इन दो तत्वों की कल्पना करनी पड़ती है। इसके फलस्वरूप ब्रह्म शुद्ध अद्वैत नहीं रह जाता। केवल ब्रह्म स्वरूप आश्रित अद्वैत की कल्पना तक पहुंचने के लिए ब्रह्म और माया के बीच भी अद्वैत स्वीकारना आवश्यक लगता है। माया ब्रह्म का सर्वभवन सामर्थ्य रूप एक असाधारण सामर्थ्य है, वह ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। इसी सामर्थ्य के वश ब्रह्म एक से अनेक होता है, व्यापक होते हुए भी परमाणु हो पाता है, देश कालातीत होते हुए भी देश एवं काल में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। वह सहानवस्थायीतया प्रतीत होते अनेक विरोधी धर्मों को अपने में समाश्रित कर लेता है। वह सकल विरुद्ध धर्मों का एक अचिंत्य आश्रय बन जाता है। ऐसे अनेक अलौकिक धर्म ब्रह्म में होते हैं, जिनमें से कुछ धर्मों को ही हम वेदादि शास्त्र के वचनों से जान पाते हैं। सर्वभवन सामर्थ्य उनमें से एक है। श्री शंकराचार्य ने माया की धारणा द्वारा जिन जिन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, श्री वल्लभाचार्य उन्हें ब्रह्म के विशिष्ट स्वरूप या सामर्थ्य के आधार पर ही सुलझा देते हैं। शांकर वेदांत में कहा जाता है कि अनुपपत्तिर्हि माया उपोद्बलयति अनुपपद्यमानत्वाद् ही मायायाः, कि जितनी भी अनुपपत्तियां हैं वो माया के द्वारा उपोद्बलित होती हैं, क्योंकि अनुपपन्न होने पर ही, अनुपपन्न जो कुछ भी है वो सब कुछ माया के द्वारा ही होता है। परंतु वल्लभ वेदांत कहना चाहता है कि विरुद्ध धर्माश्रयत्वन्तु ब्रह्मणो भूषणाय न तो मायायाः। पर महाप्रभु जी ये कहते हैं कि उपपत्ति और अनुपपत्तियों के बीच में रहा हुआ जो भी कॉन्ट्राडिक्शन हमें दिखाई देता है, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन को भी हमें ब्रह्म की विरुद्ध धर्माश्रयता के रूप में स्वीकारना चाहिए, उसे माया के गुण के रूप में हमें नहीं स्वीकारना चाहिए। यहाँ प्रश्न मूलतः कल्पनावाद मूलक और यथार्थवाद मूलक अद्वैत का है। शुद्धाद्वैत यथार्थवाद मूलक अद्वैत का प्रकार है। शुद्धाद्वैत के पद पर आरूढ़ होने के लिए ब्रह्म को सच्चिदानंद के प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों का सहारा है। यहाँ यह लक्ष्य में रखना चाहिए कि शुद्धाद्वैत मार्तंड नामक ग्रंथ में ग्रंथकार ने शुद्ध पद से व्यावर्त्य माया को जो जाना है, उसे प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय के अनुसरण के अर्थ में लेना चाहिए। मतलब कि महाप्रभु जी के मुख्य ओपोनेंट श्री शंकराचार्य जी है, इसलिए शुद्धाद्वैत पद के द्वारा हम केवल शंकराचार्य जी को मुख्यतया रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। एतावता ऐसी प्रतीति होनी स्वाभाविक है कि शुद्ध पद से व्यावर्त्य केवल माया ही होगी। श्री वल्लभाचार्य का परंतु ऐसा ही अभिप्राय होगा यह संभव नहीं लगता। मतलब कि महाप्रभु जी केवल शंकराचार्य जी को रिस्पॉन्ड करने के लिए इतनी सारी फिलोसॉफिकल डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शुद्ध पद से उनका जो अभिप्राय हो सकता है वह इस पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है। अयम प्रपंचो न प्राकृतो नापि परमाणुजन्यो नापि विवर्तात्मा नापि अदृष्टादि द्वारा जातो नापि असतः सत्ता रूपः किंतु भगवत कार्य परम काष्ठापन्न वस्तुकृति साध्यः तादृशोपि भगवद रूपो अन्यथा असतः सत्ता स्यात्। साच अग्रे वैनाशिक प्रक्रिया निराकरिष्यते वैदिकस्तु एतावानेव सिद्धांतः। अर्थात प्रकृति, परमाणु, माया, अदृष्ट आदि किसी भी स्वेतर तत्व की उपादान कारणत्वेन या निमित्त कारणत्वेन अपेक्षा रखे बिना केवल ब्रह्म स्वयं शुद्ध ही जड़ जीवात्मक जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण अर्थात उपादान कारण एवं कर्ता बन जाता है। यो प्रकृति, माया, अदृष्ट आदि के द्वैत से रहित ब्रह्म का शुद्ध अद्वैत है। अतएव शुद्ध पद की व्याख्या होनी चाहिए। प्रकृति, परमाणु, माया, अदृष्टादि रहितम शुद्धम इति उच्यते बुधैः। जिस तरह महाप्रभु जी ने माइकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रम चेते नैकदा तदेव एतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतिर्मतम, इस वचन में महाप्रभु जी जिस तरह से सभी का निराकरण कर रहे हैं उस तरह से। तो शुद्ध पद का मतलब केवल माया रहित ब्रह्म ही कारण है, ऐसा नहीं, परंतु प्रकृति, परमाणु, माया, अदृष्ट आदि
जो भी पदार्थ तत्व के रूप में सृष्टि के कारण के रूप में सोचे गए उन सब के संसर्ग से रहित शुद्ध ब्रह्म कारण है। ऐसा हमें शुद्ध पद का एक ब्रॉड मीनिंग, जनरल मीनिंग हमें लेना चाहिए। केवल माया संबंध रहितम ब्रह्म शुद्धम, ऐसा उसका तात्पर्य हमें नहीं लेना चाहिए। स्वमत के लिए शुद्धाद्वैत अभिधान यद्यपि स्वयं महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित हो ऐसा लगता नहीं है, फिर भी श्रीमद् भागवत की सुबोधिनी व्याख्या में उपलभ्यमान शुद्धाद्वैत पद के विरल प्रयोग को भी उपर्युक्त पारिभाषिक अर्थ में ग्रहित किया जा सकता है। अज्ञान नाशकम विज्ञानम आत्मानुभवो भेद नाशकंतु भगवद विज्ञानम उभयोः साक्षात्कारे देहाध्यास निवृत्ति शुद्धाद्वैतम च स्फुरति इत्यादि। अर्थात कि यहाँ महाप्रभु जी ने शुद्धाद्वैत पद का प्रयोग किया है, परंतु इस शुद्धाद्वैत को हमें माया संसर्ग रहित ब्रह्म कारण केवल उतने अर्थ में न लेकर और बड़े अर्थ में उसे हमें ले लेना चाहिए। जगत के विभिन्न नामों, विभिन्न रूपों एवं विभिन्न कर्मों में एक सामान्य रूप सत्ता की स्वीकृति अद्वैतवाद की प्रमुख दिशा निर्देशिका है। नैयायिक भी सत्ता को परसामान्य कहते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि प्रायः अधिकतम नैयायिकों की दृष्टि में सत्ता द्रव्य, गुण एवं कर्म में समान रूपेण रहने वाला एक धर्म है। वस्तुतः बात तो यह है कि सत्ता के आधार पर वस्तु को सत मानने की प्रक्रिया में सत्ता में तो सत्ता होती नहीं, इसलिए वह स्वयं असत न हो जाए, इसको ध्यान रखते हुए सत्ता को धर्म मानने के बजाय मूल द्रव्य या तत्व मानना ही अधिक सुसंगत है। सत्ता एवं सत्य के बीच व्याकरण शास्त्रीय भेद तो अवश्य है, मगर तत्व शास्त्रीय भेद नहीं। आकाश द्रव्य में तत्व शास्त्रीय एकत्व के बावजूद बहुत्व विवक्षा होने पर आकाशाह प्रयोग उचित माना जाता है। तद्वत मतलब कि वैसे आकाश तो एक होता है, आकाश अनेक नहीं होते हैं, तो आकाश का बहुवचन का प्रयोग कभी हो ही नहीं सकता है। फिर भी तत्व शास्त्र के अंदर जो हम द्रव्य के रूप में उसका एकत्व मानते हैं, उसके बावजूद भी मेरी खिड़की में से दिखाई देने वाला आकाश, मेरी आंखों से दिखाई देने वाला आकाश, या मेरे शहर के ऊपर का आकाश, जैसा अभी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो हमने पाकिस्तान वालों से ये कह दिया कि तुम्हें हमारे आकाश के ऊपर से अपने प्लेन नहीं उड़ा सकते हो, या उन लोगों ने हमसे ये कह दिया कि भारत आने वाला कोई भी प्लेन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर से नहीं आ सकता है। तो आकाश एक है, तो बाउंड्रीज जो है वो जमीन में है, वो आकाश में नहीं है, पर फिर भी हम अपनी आकाश की भी बाउंड्री एक कल्पित बाउंड्री बना देते हैं कि तुम्हें हमारे ऊपर से नहीं आना है, हमें तुम्हारे ऊपर से नहीं आना है। तो ऐसी विवक्षा में हम अगर आकाश पद का बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से वो अशुद्ध प्रयोग नहीं माना जाता है, जबकि तत्वतः हम जानते हैं कि आकाश कभी भी दो नहीं हो सकते उस तरह। तो तात्पर्य है कि विवक्षा से हम जैसे यहाँ आकाश को आकाशाह इस तरह से बहुवचन में लेते हैं, उसी तरह से अपनी विवक्षा से हम द्वैत और अद्वैत वगैरह शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस मूल तत्व सत्य के ही विभिन्न रूप जागतिक पदार्थ हैं। सच्चित के विभिन्न रूप जीवात्माएं या चेतनाएं हैं। सच्चिदानंद स्वयं मूल तत्व का मौलिक रूप है। वस्तुतः आनंद ही मूल तत्व है। आनंद के प्रत्यय में सत एवं चित अंतर्निहित है, अतएव कहा गया आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्। जिस लेखनी से लिख रहा हूं वह मात्र लेखनी है, उसे अपने अस्तित्व की कोई प्रतीति नहीं, वह प्रतीति तो हमें ही होती है, अतः लेखनी केवल सत्य है। हमें अपने अस्तित्व की प्रतीति है, अतः हम सच्चित हैं। हमारे अस्तित्व में देश काल की सीमाएं हैं, ये सीमाएं ही द्वैत भाव की घटक बन जाती है। अथवा यूं कहें कि ये ब्रह्म की द्वैत भावानुरोधिनी इच्छा की परिणति है। फलतः हमारी चेतना प्रिय अप्रिय, सुख दुख, संघर्ष शांति, राग द्वेष के द्वैतों से आवृत्त हो जाती है। देश कालातीत चेतना में इन द्वंद्वों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि उपनिषद में कहा गया है, तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः।
वस्तुतः यह एकत्व दर्शन नहीं प्रत्युत एकत्व का अनुदर्शन है। मतलब कि फिर से ये एकत्व का दर्शन द्वैत के दर्शन का निषेध नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि द्वैत होता ही नहीं है, परंतु सब द्वैतों में एकत्व की दृष्टि रखना ये तात्पर्य है। अनुदर्शन बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। जैसे कि एक भाषा में कही गई बात को किसी दूसरी भाषा के शब्दों में कहना अनुवाद कहलाता है। तदनुसार अनेकता का निराकरण नहीं प्रत्युत एकत्व का अनुदर्शन है। ऐसे ही श्री मध्वाचार्य द्वारा प्रस्तुत पंचद्वैतात्मक वास्तविक दृश्यमान जगत में ब्रह्म की द्वैत भावानुरोधिनी इच्छा के परिणाम स्वरूप द्वैत घटित हो जाता है। तो जैसे हम मध्वाचार्य जी को ये कहें कि अरे आप अद्वैत नहीं मानते, पर उनके द्वैत को हम हमारे व्यवहार में हम जिस तरह से द्वैत का व्यवहार कर रहे हैं, और भगवान ने भी ऐच्छिक जो द्वैत प्रकट किया है, उस ऐच्छिक द्वैत के दायरे में यदि हम मध्वाचार्य जी की फिलोसॉफी को गतार्थ मान लें तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इन पंचविध द्वैतों में एक सच्चिदानंद के प्रत्यय के बल पर एकत्व का अनुदर्शन करना शोक मोहातीत चेतना का प्राकट्य आनंद है। उसी की चरम परिणति ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य रूपी षड्गुणों के बोधक भगवान पद द्वारा अभिहित होती है। वह देश काल स्वरूपेण अपरिच्छिन्न ब्रह्म का साकार सगुण एवं सधर्मक होने का स्वरूप है। यहाँ अव्यक्त व्यक्ति भावापन्न हो जाता है। अतः इस व्यक्ति भावापन्न तत्व को केवल अव्यक्त समझना जैसे एक आधिदैविक मूढ़ता है, वैसे ही उसे केवल व्यक्ति भावापन्न ही स्वीकारना भी अन्यथा प्रतिपत्ति है। वस्तुतः तो विरुद्ध धर्माश्रय होने के कारण दोनों ही रूपों में उसे स्वीकार लेना वास्तविक आधिदैविक धीरता है। अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम। अतएव महाप्रभु कहते हैं तस्माद् आनंदांशस्यैव अयम धर्मो यत्र स्वाभिव्यक्तिः तत्र विरुद्ध सर्वधर्माश्रयत्वम्। अर्थात चेतना जब आनंद के अनंत आयामों को प्राप्त कर लेती है तो साकारता, निराकारता, सधर्मकता, निर्धर्मकता, सगुणता, निर्गुणता, देश कालातीतता, दैशिक कालिक परिच्छिन्नता आदि सभी तरह के तार्किक विरोधों को पचा लेने में सक्षम हो जाती है। वही तो सभी कुछ है, ज्ञेय अज्ञेय, वाच्य अवाच्य, प्राप्य अप्राप्य, मूर्त अमूर्त, मर्त्य अमृत, चल अचल, प्रकट अप्रकट। श्री वल्लभाचार्य कहते हैं अणु अपि ब्रह्म व्यापकम भवति यथा कृष्णो यशोदा क्रोड़े स्थितोपि सर्व जगदाधारो भवति। अर्थात ब्रह्म अणु होते हुए भी व्यापक बना रहता है। कृष्ण यशोदा मैया की गोद में ही बैठा हुआ होने पर भी संपूर्ण जगत का आधार बना रहता है। वास्तविकता तो यह है कि वह परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सत्य का ही सत्य होने पर भी भावानुसारी हो पाता है। यथार्थ का यह दृष्टि भावानुसरण या भक्त भावानुसरण मिथ्या या काल्पनिक नहीं होता, अपितु वास्तविक ही होता है। यद्यद्दियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। अर्थात जैसी जैसी बुद्धि से भगवान का कोई विभावन करता है वैसे वैसे वास्तविक वपु स्वरूप भगवान प्रकट कर देते। यही ब्रह्म की रसरूपता है जो कि आनंद की चरम सीमापन्न परिणति है। रसो वैसः। श्री वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद की वास्तविक व्याख्या इसी आनंदाद्वैत के आधार पर हो सकती है। आनंद ब्रह्म है, ब्रह्म आनंद है। आनंद से ही सारी सृष्टि प्रकट होती है, आनंद में ही लीन होती है। आनंदाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। अद्वैत की इस विधा तक पहुंचने के लिए जिन दार्शनिक धारणाओं को श्री वल्लभाचार्य उपकरण बनाते हैं या उपयोग में लाते हैं, उनमें से कुछ धारणाएं इस तरह हैं। तो ब्रह्मवाद, विरुद्ध धर्माश्रयतावाद, अभिन्न निमित्तोपादान कारणतावाद, सत्कारणवाद, सत्कार्यवाद, आविर्भाव तिरोभाववाद, अविकृत स्वरूप परिणामवाद, कार्य कारण तादात्म्यवाद तथा अंशांशी तादात्म्यवाद, लीलार्थ सृष्टिवाद।
ब्रह्मवाद का तात्पर्य है कि जगत के द्रव्य गुण या क्रियाओं की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय में आधारतया, करणतया, हेतुतया, संबंधतया, प्रयोजनतया, कर्मतया, कर्तृतया, प्रकारतया अथवा कालतया ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी अन्य तत्व को प्रस्तावित या प्रमाणिक नहीं मानना। तो ये जो डेवलपमेंट यहाँ लिखा जा रहा है कि कुछ कुछ उपादान उपादेय तो केवल क्रिया होते हैं, गुणया नहीं होते। कभी कुछ द्रव्य के द्वारा होता है पर गुणों के द्वारा नहीं होता। जैसे हम मिट्टी में देखें तो मिट्टी के अंदर जल भरने की कैपेसिटी नहीं है, पर मिट्टी को जब हम घड़े के रूप में बना लेते हैं तो उसके अंदर जल को रिटेन करने की कैपेसिटी आ जाती है। तो जो मिट्टी का गुण है वो गुण कुछ अंश के अंदर जो है वो मानी जा सकती है, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि मिट्टी जो है एज इट इज वो घट के रूप में हो गई है। तो क्रिया के अंदर डिफरेंस आया है, गुणों के अंदर भी डिफरेंस आया है, पर द्रव्य में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उपादान तो बहुत तरह से हो सकता है, परंतु जब हम ब्रह्मवाद शब्द का प्रयोग करते हैं तो ब्रह्म का उपादानत्व हम द्रव्य के रूप में भी मानते हैं, कारण के रूप में भी मानते हैं, हेतु के रूप में भी मानते हैं, संबंध के रूप में भी मानते हैं। तो व्याकरण के अंदर जो 7 प्रकार की विभक्तियों का निरूपण किया जाता है, उन 7 विभक्तियों के कॉन्टेक्स्ट में हम ब्रह्म को ही कारण के रूप में मानते हैं। क्योंकि द्रव्यतया आप मानोगे पर गुणतया नहीं मानोगे या परिणामतया नहीं मानोगे, तो एक को मानने से और दूसरे को न मानने से भी ब्रह्मवाद के अंदर हानि होती है, ये तात्पर्य है। वाल्लभ वेदांत महाप्रभु जी ने इसका निर्णय दिया है। आदि मध्यावसानेषु शुद्ध ब्रह्मण एवं उपादानात् सर्वेषां वेदांतानां ब्रह्म समन्वयः उचितः। अर्थात आदि, मध्य और अवसान में शुद्ध ब्रह्म का ही उपादानत्वेन निरूपण उपलब्ध होने से ब्रह्म के साथ सभी वचन समन्वित हो जाते हैं। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यत् यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः। अर्थात जहाँ जिसके द्वारा, जिसमें से, जिसका, जिसके लिए, जिसे, जो, जैसे, जब होता है वह साक्षात स्वयं भगवान ही होते हैं। काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति या पुरुष सब कुछ भगवान ही बनते हैं। आत्मैव तदिदं सर्वं सृज्यते सृजति प्रभुः त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः। आत्मैव तदिदं सर्वं ब्रह्मैवं तदिदं तथा इति श्रुत्यर्थमादाय साध्यं सर्वैः यथामति अयमेव ब्रह्मवादः शिष्टं मोहाय कल्पितम्। आत्मा ही यह सारी सृष्टि बना है और सृष्टिकर्ता प्रभु भी वह स्वयं ही है। वही त्राता और त्राण होने वाला बना है, उपसंहार करने वाला और होने वाला भी वही स्वयं है। आत्मा ही सब कुछ बना है, यही सभी कुछ ब्रह्म है। इन श्रुतियों के आधार पर अपनी मति के अनुसार सारे वचनों की व्याख्या करनी चाहिए, यही ब्रह्मवाद है। बाकी सारी बातें मोहार्थ कल्पित समझनी चाहिए। महाप्रभु के वचनों में ब्रह्मवाद का स्वरूप देख लेने के बाद अब इसके श्रौत संदर्भों को भी एक बार दृष्टिगत कर लेना उपयुक्त होगा। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म किम स्विद्वनम क उ सवृक्ष आस यतो द्वावा पृथ्वी निष्ठ तक्षुः मनीषिणो मनसा पृच्छत तदेदुः तद यदध्यतिष्ठत भुवनानि धारयन्। तो उपनिषद में ये पूछा गया कि ये किस वृक्ष के द्वारा, मतलब किस मटेरियल से ब्रह्म ने जगत को बनाया, किस पृथ्वी के ऊपर बैठकर वृक्ष को तराशा, किन साधनों के द्वारा वृक्ष को उन्होंने कारण के कार्य के रूप में प्रकट किया। तो सबके उत्तर के रूप में श्रुति कहती है कि वो सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म वनम, ब्रह्म सवृक्ष, ब्रह्म ही वन है, ब्रह्म ही वृक्ष है। यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु, जिसके द्वारा आकाश से पृथ्वी पर्यंत सब कुछ बना है। मनीषिणो मनसा विब्रवीमि ब्रह्माद्य तिष्ठत भुवनानि धारयन्, कि ब्रह्म ने अपने ही ऊपर बैठकर इन सभी भुवनों को धारण किया है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ब्रह्म मात्रम इदं सर्वं ब्रह्मण्योज्ञ किंचन ब्रह्म हवा इदमग्र आसीत। तो इस तरह ब्रह्मवाद को श्री महाप्रभु जी ने श्रुति के इन वचनों के द्वारा जो है वो परिभाषित किया है। विरुद्ध धर्माश्रयतावाद का प्रतिपाद्य यह है कि शास्त्रों में जैसा ब्रह्म का निरूपण किया गया है
वैसा की वैसा ही स्वीकारना वेदांत दर्शन में न्याय्य है, शास्त्र व्याख्यात्मक चिंतन की अनिवार्यता के कारण। अतः परस्पर विरुद्ध विधानों द्वारा दो या अधिक विरोधी धर्मों का ब्रह्म के बारे में निरूपण मिलने पर ब्रह्म को भी विरुद्ध धर्मों का आश्रय मानना ही उचित है, क्योंकि उपनिषद जिस प्रकार के ब्रह्म के प्रतिपादन में प्रवृत्त हैं वह तर्कातीत है। वाल्लभ वेदांत। लौकिकम ही लोकयुक्त्या अवगम्यते, ब्रह्म तो वैदिकम वेद प्रतिपादितार्थ बोधो न शब्द साधारण विद्यया भवति। अर्थात लौकिक पदार्थ को लौकिक युक्तियों के द्वारा जाना जा सकता है, ब्रह्म तो वैदिक पदार्थ है। वेद द्वारा प्रतिपादित अर्थ का बोध लौकिक शब्दों के अर्थों के अवबोधार्थ उपयुक्त विद्याओं के परस्पर शक्य के आधार पर शक्य नहीं होता। नहीं स्वबुद्ध्या वेदार्थम परिकल्प्य तदर्थम विचारः कर्तुं शक्यो, ब्रह्म पुनः यादृशं वेदांतेषु अवगतं तादृशमेव मंतव्यम्। अणुमात्रान्यथा कल्पनेऽपि दोषः स्यात्, न च विरुद्धवाक्यानां श्रवणात् तन्निर्धारार्थं विचारः, उभयोः अपि प्रामाणिकत्वेन एकतर निर्धारस्य अशक्यत्वात्। अचिन्त्यानंत शक्तिमति सर्वभवन समर्थे ब्रह्मणि विरोधाभावात् च। अर्थात अपनी बुद्धि से वेदार्थ की कल्पना करके वैदिक तत्व का विचार संभव नहीं है। वेदांतों के जैसे ब्रह्म स्वरूप का अवबोध होता हो वैसा ही मानना चाहिए। अणु मात्र भी उसके विपरीत कल्पना करना दोष है। यदि कहा जाए कि परस्पर विरुद्ध वाक्यों में प्रतीत होते विरोध के उपशमनार्थ कुछ न कुछ तो स्वरूप निर्धारण करना ही पड़ेगा, तो एतदर्थ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि दोनों ही प्रकार के वाक्य प्रामाणिक होने से किसी भी एक ही वचन के अनुसार तत्व का निर्धारण शक्य नहीं, क्योंकि अचिंत्य अनंत शक्तिमत ब्रह्म सब कुछ बनने में समर्थ होने से विरोध की कल्पना अनावश्यक हो जाती है। कर्तृत्वम अकर्तृत्वं च वेदे प्रतीयते, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते स स्वयं कुरुत निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम असंगो हि अयं पुरुषः इत्येवम् आदेशो तत्र द्वेधा निर्णयः संभवति। सर्वभवन समर्थत्वात् विरुद्ध धर्माश्रयत्वेन अन्यतर बाधात् वा। अर्थात वेद में कहीं ब्रह्म का कर्तृत्व है तो कहीं अकर्तृत्व भी प्रतिपादित हुआ है। तो वेद का एक वाक्य कहता है कि ब्रह्म कर्ता होता है, दूसरा वाक्य कहता है कि ब्रह्म कर्ता नहीं होता है। उदाहरणतया जिससे ये सारी भूत भौतिक सृष्टि जन्मती है उसने स्वयं अपने आप को जगत रूप बनाया, वह अखंड निष्क्रिय शांत शुद्ध है, वह अनासक्त पुरुष है इत्यादि। इन दोनों प्रकार के वाक्यों का समाधान दो तरह से संभव है। ब्रह्म के सर्वभवन समर्थ होने से विरुद्ध धर्माश्रयता के आधार पर, अथवा दो में से किसी एक प्रकार के वचनों का गौण प्रामाण्य मानकर। तो दो ऑप्शन देकर फिर महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि गौण प्रामाण्य का स्वीकार संभव नहीं, इसलिए हमें ब्रह्म की विरुद्ध धर्माश्रयता को ही मानना चाहिए। अस्थूलादि वाक्यान्यपि सन्ति सर्वत्र प्रपंच तद्धर्म वैलक्षण्य प्रतिपादकानि, ततो अन्योन्य विरोधेन एकस्य मुख्यार्थ बाधो वक्तव्यः। तत्र स्वरूपापेक्षया कार्यस्य गौणत्वात् प्रपंच रूप प्रतिपादकानाम् एव कश्चित् कल्पयेत् तद्मा भूद् इति। जन्मादि सूत्रवत् समन्वय सूत्रमपि सूत्रितवान्, तथा च अस्थूलादि गुणयुक्त एव अविक्रियमाण एव आत्मानं करोति इति वेदांतार्थः संगतो भवति। विरुद्ध सर्वधर्माश्रयत्वं तु ब्रह्मणो भूषणाय। अर्थात ब्रह्म के अस्थूल आदि होने के निरूपक वचन भी मिलते हैं जो प्रपंच और उसके धर्मों से ब्रह्म के विलक्षण होने का प्रतिपादन करते हैं। दोनों प्रकार के विरुद्ध वाक्यों में उनके स्वरूप को प्रधान तथा कार्य को गौण मानकर प्रपंच रूप प्रतिपादक वाक्यों का मुख्यार्थ बाधित मानकर गौणार्थ की कल्पना करना उचित है, ऐसा किसी विचारक को लग सकता है। अतएव सूत्रकार ने जन्मादि सूत्र की तरह समन्वय सूत्र का भी विधान किया है। इससे निश्चित होता है कि अस्थूल आदि गुण वाला ब्रह्म अपने आप को विकृत बनाए बिना ही स्वयं को जगत के रूप में प्रकट करता है। वेदांतों का ऐसा समाधान ही सुसंगत है, क्योंकि
माया के भूषण होने के बजाय विरुद्ध धर्माश्रयता भी ब्रह्म का ही उचित भूषण हो सकती है। तो शंकराचार्य जी ने ब्रह्म में विरुद्ध धर्माश्रयता नहीं मानी है, पर माया को अघटित घटना पटी ऐसी कह के और उसके अंदर जो है वो ऐसी प्रकार की ऐसे प्रकार के गुण को जो है वो शंकराचार्य जी मानते हैं। तो श्याम काका जी उस बात को कह रहे हैं कि इस गुण को हम माया का गुण माने, प्रकट कर पाने का सामर्थ्य हम ब्रह्म के मान लें। तो इन वचनों का श्रुति में जो हमें संदर्भ प्राप्त होता है उसे बता रहे कि आसीनो दूम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। कि बैठा हुआ व्यक्ति दूर चला जाता है, सोता हुआ व्यक्ति हर जगह पर होता है, ऐसी सब बातें जब देवताएं करते हैं तो वो मेरे अलावा किसे जानने में समर्थ हो पाते हैं। अर्थात कि ब्रह्म सोते हुए भी सब जगह जा सकता है, बैठे हुए भी दूर हो सकता है, वगैरह वगैरह। यद एकम अव्यक्तम अनंत रूपम, जो एक अव्यक्त है पर अनंत रूप वाला है। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणात, कि ब्रह्म जो है वो अनन्य है, उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, हमारी वाणी की वहां कोई गति नहीं है। छोटे होने के बावजूद भी वो अतर्क्य है और अणु प्रमाण वाले हैं। नैव वाचन मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते, कि हम उन्हें वाणी के द्वारा बोल नहीं सकते, मन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, आंखों के द्वारा है ऐसा हम कह नहीं सकते, तो अन्यत्र हम उस ब्रह्म को कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो इस तरह ब्रह्म की धर्माश्रयता का जो निरूपण है वो महाप्रभु जी ने श्रुति के इन वचनों के आधार पर जो है वो किया है। आज इतना यहाँ रखते हैं और भूमिका का जो पार्ट बाकी है उसे हम कल संपन्न करके और फिर आगे के सूत्रों का विचार जो है वो करेंगे। आज के उत्सव की सबको खूब खूब शुभकामना। और पूज्य श्याम काका जी से जो भी अध्ययन की प्रेरणा हमें मिली है या महाप्रभु जी के वाणी को, वचनों को जिस तरह से देख पाने की प्रेरणा हम सभी को मिली है, उस मार्ग का हम जो अनुसरण करते रहें और महाप्रभु जी की वाणी से प्रेरित होकर और इस मार्ग के निष्ठ अनुयायी बन पाए, ऐसी सभी को शुभकामना और ठाकुर जी के चरणों में ऐसी मनोकामना के साथ आज का क्रम हम यहाँ रखते हैं। भूमिका का जो शेष भाग है उसे हम कल संपन्न करके और फिर ब्रह्मसूत्र का जो क्रम हमने जहाँ से रोका था वहां से हम उसे आगे बढ़ाएंगे।